एमपी अजब है, सबसे गजब है। उक्त लाइनें मध्य प्रदेश के पर्यटन को चार चांद लगाने की कहानी सुनाती हैं, लेकिन यही लाइनें मध्य प्रदेश की उस भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से भी परिचित कराती हैं जो सालों आवाज उठाने के बाद भी दबी हुई रह जाती है। जहां शिकायतों पर शिकायतों के अंबार लगे हैं, निचले स्तर से लेकर हाई लेवल तक कोई सुनवाई नहीं है। बेशर्म भ्रष्ट व्यवस्था को यह कहने में भी गुरेज नहीं है कि 6 माह में आपकी शिकायत पर उपलब्ध नस्ती में कोई कार्रवाई धारित ही नहीं की गई है। अजब गजब मामला है ये। मृतक को भवन निर्माण की अनुमति दे दी गई, एक ही जमीन को खाली बताकर उसके हिस्सों पर टुकड़ों टुकड़ों में भवन निर्माण की 4 बार अनुमति दी गई। वैधानिक तौर पर जितना भवन बनाया जा सकता है उससे दुगना तो निर्माण हो चुका है और चौथे भवन का निर्माण जारी। चौथे भवन का निर्माणकर्ता इस दुनिया में नहीं है और निर्माण बदस्तूर जारी है। ये उस इंदौर शहर की कहानी है जिसका प्रभारी मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन विभाग संभालने वाले कैलाश विजयवर्गीय हैं, जिनका गृह नगर भी इंदौर है, जिसके महापौर पुष्यमित्र भार्गव कानून के प्रखर जानकार माने जाते हैं। मामला 300 करोड़ के संभावित घोटाले का है, जिसकी हर परत में एक ना एक अनियमितता छुपी हुई है। इंदौर के बेशकीमती इलाके हुकुमचंद घंटाघर चौराहे के भूखंड क्रमांक 581 पर एक अवैध भवन का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। मूलतः इस प्लाट का क्षेत्रफल 1 लाख स्क्वायर फीट है, जिस पर एफएआर के मान से 2.5 लाख वर्ग फीट ही निर्माण किया जा सकता है। उक्त भूमि पर वर्ष 1976, 1986, 1996 और 2025 में अलग अलग भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया। 1976, 1986, 1996 में भवन निर्माणकर्ताओं द्वारा पार्ट पर निर्माण की स्वीकृति चाही गई। हर बार भूखंड का क्षेत्रफल 1 लाख स्क्वायर फीट के करीब बताया गया। चौथी बार में तो नगर निगम अफसरों ने इस कदर आंख मूंदी कि बिना वैधानिक भूमि के ही 30,000 वर्ग फीट के निर्माण को अवैध नक्शा पास कर दिया। इंदौर नगर निगम के पूर्व पार्षद रहे परमानंद सिसोदिया ने इस मामले में करोड़ों रुपए के भ्रष्ट तरीके से आर्थिक लेन देन का आरोप लगाया है। 1.5 एफएआर के मान से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनको 1,40,000 स्क्वायर फीट 42,000 स्क्वायर फीट सेटबैक की भूमि, सेटबैक के एफएआर सहित जो है लगभग 1,42,000 स्क्वायर फीट के आसपास उनका निर्माण होता है। लेकिन मौके पर जब हम देखते हैं तो इन 3 भवनों में ही लगभग 2,38,000 स्क्वायर फीट निर्माण मौजूद है अभी वहाँ पर। तो 75-76 हज़ार स्क्वायर फीट निर्माण जहाँ पहले से ही मौजूद है, वहाँ पर जो है फिर 581/2 करके एक नया भूखंड पैदा किया गया, जबकि 581/2 वहाँ है ही नहीं। वहाँ कभी जो है इस भूखंड का विभाजन हुआ ही नहीं है वैधानिक तौर से। और जब नहीं हुआ है विभाजन तो भूखंड तो एक ही है ना। तो ये जितनी भूमि है, ये भूमि इन तीनों भवनों के एमओएस, ओटीएस, सेटबैक, यह जो ज़मीनें थी ये सारी ज़मीनें चुरा करके बचाई गई भूमि थी। तो इस 19,000 कुछ स्क्वायर फीट का भूखंड है शायद, वो उस भूखंड पर जो है एक 581/2 के नाम से एक नया भूखंड पैदा किया गया और उसके बाद ये परमिशन जो है नई परमिशन जारी की गई, जो पॉसिबल ही नहीं है। कानून है ही नहीं, देश में ही कोई ऐसा कानून नहीं है। इस मामले को लेकर परमानंद सिसोदिया ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्थानीय शासन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, स्थानीय शासन मंत्री, मध्य प्रदेश संभागायुक्त इंदौर, संयुक्त संचालक नगर तथा निवेश कार्यालय इंदौर, कलेक्टर इंदौर, आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर, महापौर इंदौर, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद, क्षेत्रीय पार्षद, जिला पंजीयक, आर्किटेक्ट अचल चौधरी, आर्किटेक्ट ओएन सोनी को लीगल नोटिस जारी किए हैं। इस मामले में भवन अनुज्ञा प्राप्तकर्ता रतनलाल वैष्णव के पुत्र शैलेश वैष्णव ने फोन पर बताया। अपन आउट ऑफ द प्रशासन वाले जब लोग हो जाते हैं ना जी, देन अपना सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम प्रशासन पे रहता है। जैसे अपन वेद अवैध किसी की बात करते हैं तो हम वेद कैसे होते हैं, जब गवर्नमेंट परमिशन देती है। जब बगैर गवर्नमेंट परमिशन के अपन कोई काम करते हैं वो अवैध हो जाता है जी। अब आज अपन कोई चीज को फॉलो कर रहे हैं, अपन सिस्टम में रह के काम कर रहे हैं। अब किसी ने पुराना कोई इंटरप्रिटेशन निकाला जी, और वो क्या इंटरप्रिटेशन था क्या नहीं था, तो अब अपन लोग कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क का पार्ट तो है नहीं कि सारी अकाउंटेबिलिटी अपन रखें सबकी, किस प्लॉट में क्या है। इस जगह पर अगर बैंक जैसी चीज, अगर जहाँ पे जिसको कहीं समस्या नहीं दिखी, या टीएनसी जैसी चीज को जो नगरीय प्रशासन है उसको नहीं दिखी, उसने परमिशन दी, उसने पहले भी परमिशन दी थी, इन सब के बावजूद परमिशन के बाद अब
किसकी अकाउंटेबिलिटी है मेरे ख्याल से आई डोंट नो। तो मेरा तो यही है कि मुझे गवर्नमेंट से परमिशन मिली और मैंने काम आगे बढ़ाया। ओके। हम इस खबर से जुड़े समस्त अपडेट आपको देते रहेंगे और हम उन जिम्मेदारों से भी इस मुद्दे पर बात करेंगे जिन्होंने इस मामले में क्या अनियमितताएं की हैं, अनियमितताएं की हैं या नहीं की हैं, उनका पक्ष क्या है, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।